हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। पाठ चौथा, देहात और शहर। बच्चों, देहात और शहर का स्वाध्याय हमने पिछले वीडियो में देखा है। आज हम पाठ्यपुस्तक पान क्रमांक 9, 10, 11 और 12 पर जो प्रश्न हमें पूछे गए हैं उन प्रश्नों के जवाब देखने वाले हैं। पाठ्यपुस्तक पान क्रमांक 9 पर देहात और शहर, इस पाठ के प्रारंभ में यहाँ हमें एक सवाल पूछा गया है। देखो, खोजबीन, डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। तो हमें क्या करना है? देखो, हमारे गांव में जो डाकघर रहता है वहाँ कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध होती है उनके बारे में जानकारी लिखनी है। डाकघर को अंग्रेजी में पोस्ट ऑफिस कहते हैं, जो पत्रों को जमा करने और पहुंचाने का काम करती है। लगभग 500 साल पुरानी भारतीय डाक व्यवस्था आज दुनिया की सबसे बेहतर डाक व्यवस्था है। आज भी हमारे देश में हर साल लगभग 10,000 करोड़ चिट्ठियाँ दरवाजे दरवाजे तक पहुँचाई जाती है। भारतीय डाक सेवाओं की सूची वीपीपी, पार्सल सेवा, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर सेवा, डाक जीवन बीमा, स्पीड पोस्ट ईएमई सेवा, ग्रीटिंग पोस्ट सेवा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा, इंटरनेट आधारित ट्रैक एवं टैक्स सेवा, बिल मेल सेवा, ई पोस्टल सेवा। इसका उत्तर देखो। सेवाओं के नाम। पत्राचार, यह कब ली जाती है? पत्र भेजने के लिए। पार्सल, कुछ सामान भेजने के लिए। मनी ऑर्डर, पैसे भेजने के लिए। बचत योजना, भविष्य के लिए पैसा बचाने के लिए। रजिस्ट्री, पत्र या सामान पहुंचने की निश्चितता के लिए। टेलीग्राम, सूचना जल्दी भेजने के लिए। जीवन बीमा, भविष्य के लिए। विकास पत्र, भविष्य के लिए पैसा बचाने के लिए। स्पीड पोस्ट, पत्र जल्दी भेजने के लिए। तो बच्चों, यह थे सेवाओं के नाम जो डाकघर में होते हैं। यह सेवा कब ली जाती है इसकी भी यहाँ जानकारी दी गई है। पाठ्यपुस्तक पान क्रमांक 10, यहाँ विचार मंथन में हमें एक प्रश्न पूछा गया है। गांव का विकास, देश का विकास, इस विषय पर संवाद सुनो और सुनाओ। तो हमें क्या करना है? देखो, गांव का विकास, देश का विकास, इस विषय पर संवाद तैयार करना है। तो यहाँ मैंने शिक्षक और विद्यार्थी इनके बीच संवाद तैयार किया है। देखो, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी बच्चे खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। शिक्षक सभी को बैठने के लिए कहते हैं। शिक्षक: बच्चों, आज हम अपने देश के विकास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तुम सबको चर्चा में भाग लेना है। पहले मुझे यह बताओ कि अपने देश में कितने गांव हैं? तुम्हें पता है क्या? रमेश: जी सर, मुझे पता है। अपने देश में कई गांव हैं। शिक्षक: सभी गांवों का विकास हुआ है क्या? विकास यानी गांवों में शहर जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध है क्या? नरेश: जी नहीं सर, हमारे देश के सारे गांवों का विकास अभी नहीं हुआ। अभी भी कई गांव बेरोजगारी, अशिक्षा, बढ़ती आबादी, पानी, शौचालय, स्वास्थ्य, स्कूलों की कमतरता, यातायात के साधनों का अभाव, इन परेशानियों से बेजार है। शिक्षक: बिल्कुल सही है नरेश, अभी भी कई गांव परेशानियों से घिरे हुए हैं। भारत गांवों में बसता है, इसलिए भारत का विकास कराना है तो पहले गांव का विकास करना पड़ता है। महेश: लेकिन सर, गांव का विकास कैसे किया जाता है? शिक्षक: जिस गांव के सब लोग शिक्षित हो तभी वो देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं।
ज्ञान विज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। शिक्षित किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती कर सकता है। गांव में कम से कम माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वाचनालय होना चाहिए। इलाज की सुविधा के लिए गांव में एक अच्छा दवाखाना होना चाहिए। पीने के लिए शुद्ध जल की सोय होनी चाहिए। बिजली की समुचित व्यवस्था हो। सुरक्षा के लिए एक पुलिस चौकी हो। गांव के अंदरूनी रास्ते पक्के होने चाहिए। गांव के बाहर एक खेल का मैदान तथा गांव के आसपास हरे भरे बगीचे हो। गांव सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध हो, तभी हमारे देश का विकास होगा। सभी बच्चे, सर, हम भी देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। शिक्षक, क्यों नहीं, जरूर। तुम सब पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, किसान, कलाकार, नेता बनकर अपने अपने पिछड़े गांव में अपना ज्ञान बांटकर उसका विकास कर सकते हो। रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाना होगा। समझे बच्चे? जरूर सर, हम अपने गांव और अपने देश का विकास जरूर करेंगे और सबको प्रेरित भी करेंगे। शिक्षक, शाबाश बच्चों। गांव का विकास, देश का विकास। इस घोषवाक्य को बच्चे शिक्षक के पीछे दोहराते हैं। आगे देखो, यहाँ पाठ्यपुस्तक पान क्रमांक 10 पर क्या लिखा है देखो। पत्र के प्रारूप और पत्र लेखन के मुद्दों पर चर्चा करें और लेखन कराएं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानकारी दें। किन किन अवसरों पर अभिनंदन, बधाई पत्र लिखा जा सकता है, पूछें। अभिनंदन, बधाई पत्र लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों, पत्र लिखते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए देखो। पहला देखो, पता और दिनांक। पत्र लिखने वाले को पत्र के ऊपर दाहिनी ओर स्पष्ट अक्षरों में अपना पता और दिनांक लिखना चाहिए। आगे देखो, पाने वाले का पता। इसके बाद व्यावसायिक पत्र में बाईं ओर प्रति और कार्यालयीन तथा आवेदन पत्र में सेवा में लिखकर जिसे पत्र लिखना हो उसके नाम और पद का उल्लेख कर उसका पता लिखना चाहिए। उसके बाद विषय या संदर्भ। इसके नीचे विषय या संदर्भ लिखकर पत्र लिखने का उद्देश्य संक्षेप में स्पष्ट करना चाहिए। संबोधन। जिसे पत्र लिखा जाता है उसके पद के अनुसार संबोधन लिखना चाहिए। पत्र का कलेवर यानी कि मुख्य विषय। संबोधन और अभिवादन के बाद पत्र का कलेवर प्रारंभ होता है। पत्र को 2 या 3 अनुच्छेदों में बांटकर मुख्य विषय की चर्चा करनी चाहिए। प्रेषक के हस्ताक्षर। अंत में पत्र की दाईं ओर समापन सूचक शब्दों के साथ पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर होता है, जैसे भवदीय दुर्गेश राठौड़। पत्र लिखते समय कुछ विशेष बातें ध्यान में रखो। पत्र की भाषा सरल, शुद्ध और शिष्ट होनी चाहिए। पत्र में कहीं भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। उचित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक है। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। जिसे पत्र लिखा जाता है उसके सम्मान और गौरव का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पत्र में कभी कठोर बातें नहीं लिखनी चाहिए। पत्र लेखन एक जीवनोपयोगी कला है। पत्र इतना शुद्ध, शिष्ट और व्यवस्थित होना चाहिए कि पत्र लेखक का पूर्ण व्यक्तित्व उसमें साकार हो उठे। बच्चों, अब आपके समझ में आया होगा कि पत्र लेखन कैसे किया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। इनमें औपचारिक जो पत्र है वह अपने नातेवाईक, सगे संबंधी, सोयरे इनको लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र लेखन में व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीन पत्र और आवेदन पत्र आते हैं।
अब हमें आगे क्या कहा है देखो। अभिनंदन और बधाई पत्र कैसे लिखा जाता है, इसका एक नमूना पत्र हमें यहाँ लिखना है। यहाँ मैंने बधाई पत्र का एक नमूना दिया है, इसे गौर से पढ़ो देखो। 19 सरस्वती सदन, गुरुवार पेठ, नागपुर 440001 से धर्मेश अपने मित्र भावेश को उसके जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र लिखता है। तो पत्र कैसे लिखा जाता है देखो। पहले दाहिनी ओर पता 19 सरस्वती सदन, गुरुवार पेठ, नागपुर 440001, 9 सितंबर 2021। प्रिय मित्र भावेश, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारे जन्मदिन समारोह का निमंत्रण पत्र मिला, धन्यवाद। तुम्हारा निमंत्रण पत्र पाकर मैंने तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आने का निश्चय किया था, परंतु कल ही मैदान में क्रिकेट खेलते समय मैं फिसल गया था और मेरे दाएं पैर में जोर की मोच आ गई है। भगवान की दया से पैर में प्लास्टर नहीं लगा, पर डॉक्टर ने कुछ दिन घर पर ही रहकर आराम करने के लिए कहा है। मैं शरीर से तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मेरा मन तो तुम्हारे साथ ही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु बनाए। तुम हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़ते रहो। मेरी माँ भी तुम्हें अपने हाथ से बनाए एक स्वेटर के रूप में अपनी शुभकामनाएं भेज रही है। आशा है तुम्हें पसंद आएगा। स्वस्थ होते ही मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊँगा। तुम्हारे जन्मदिन पर एक बार फिर तुम्हें हार्दिक अभिनंदन। तुम्हारा मित्र धर्मेश। पाठ्यपुस्तक पान क्रमांक 11 पर बताओ तो सही, इसमें क्या कहा है देखो। हिंदी की विभिन्न बोलियों के नाम बताओ और उनसे संबंधित प्रदेशों के नाम लिखो, जैसे ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी, दक्खिनी, गढ़वाली आदि। तो यहाँ हमें क्या करना है देखो। विभिन्न प्रदेशों में जो विभिन्न बोलियाँ बोली जाती है उनके नाम यहाँ लिखने हैं। पहला देखो, ब्रज क्षेत्र। इस क्षेत्र में ब्रज बोलियाँ बोली जाती है। राजस्थान में मारवाड़ी, गढ़वाल में गढ़वाली, बुंदेलखंड में बुंदेली, कानपुर में कन्नौजी, हिमाचल प्रदेश में हिमाचली, बिहार में भोजपुरी, हैदराबाद में दक्खिनी, दिल्ली और मेरठ में खड़ी बोली, अवध में अवधी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। यहाँ पाठ के आखिर में मैंने समझा, यानी कि यहाँ आपको इस पाठ से आपने क्या समझा यह लिखना है देखो। डिजिटल क्रांति के माध्यम से गांव के लोग जागरूक होने लगे हैं। सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं का लाभ भी उन्हें काफ़ी हद तक मिलने लगा है। इसके बावजूद भी बढ़ती जनसंख्या, अशिक्षा व रोजगार की समस्या के कारण लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इससे शहर की भी आबादी तेजी से बढ़ रही है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जगह जगह झुग्गी झोपड़ियाँ का निर्माण होने लगा है, जिनमें रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इसके आगे वाचन जगत से इनमें क्या कहा है देखो। गांव संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी पढ़ो और मुख्य बातें सुनाओ। गांव संबंधी कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं देखो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो बच्चों, आज हमने देहात और शहर इस पाठ का खोजबीन, विचार मंथन, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी, बताओ तो सही, मैंने समझा और वाचन जगत से इनमें जो प्रश्न हमें पूछे गए थे
उन सारे प्रश्नों के जवाब देखे हैं। आप यह सारे प्रश्न गौर से पढ़ना और इनके जवाब अपने नोटबुक में लिखना।